आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट है मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, और डॉक्टर ने जो आपको कहा है कि आपको ऑक्सीजन लगनी है वो भी वो नुस्खा जो है ना वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दें। कोई परेशान ना हो, आप को जब भी ये सिलेंडर चाहिए होगा वो घंटे में मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पॉइंट के साथ मैं हूं खुर्रम अनीक। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी कोरोना की तीसरी लहर ने जन्म ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों को एक कसीर तादाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पेश आ रही है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की फराहमी मिलने में बड़ा मुश्किल हो रही है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में एक ऐसे पाकिस्तानी ने मंजर आम पर आकर लोगों की मदद करने का फ़ैसला किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इनके हर तरफ चर्चे थे। इनके बारे में बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी कि शायद ये कारोबार करते हैं और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहे हैं। इस सारी कहानी के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाहिद नवीद मलिक साहब का एक आदमी है लाहौर में, वो लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा जी कि फ़ीस बिल्ला दे रहा है, कुछ का कहना था कि जी ये कारोबार कर रहा है। आप ये लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हैं या आप इसके पीछे माजरा क्या है सारा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे पास 325 सिलेंडर थे और हमने वो पिछले इस पूरे अरसे के अंदर जो है वो तमाम उन लोगों को दिए जो ज़कात के मुस्तहिक़ थे। मैंने किसी भी अमीर आदमी को अभी तक कोई एक सिलेंडर भी नहीं दिया। और जो लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप इसके अलावा किसी को जानते हैं जो सिलेंडर दे सकता है, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप मार्केट में चले जाएं और वहाँ जाके इसको ख़रीदें। इसकी वजह यह है कि मार्केट की तो पता नहीं अजीबो-गरीब सी कैफियत है। मैं किसी को आपका नंबर दे दूँ और वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर ले तो कल आप मुझे जो है वो कहें कि ये शायद मैं भी कारोबार कर रहा था। तो मैं ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ कि मैं ज़कात के मुस्तहिक़ लोगों को बिल्कुल फ्री देता हूँ और उसका रीफ़िल भी हम उन्हें फ्री देते हैं। और अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे सिलेंडर ख़त्म हो गए हैं, अब हमारी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें 100 सिलेंडर और मिल जाए ताकि हम लोगों को ये सहूलत फ़राहम कर सकें। वो मिलने में मुश्किल ये है कि हुकूमत ने तमाम गैस कंपनियों को बंद कर दिया है कि वो प्राइवेट लोगों को सिलेंडर ना दें। क्योंकि मेरा कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है मेडिकल फील्ड के साथ कि मुझे वहाँ से कोई बेड मिल जाए। हाँ, मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी और अल खिदमत से है। हम अल खिदमत ने भी तकरीबन 650 सिलेंडर जो हैं वो फ्री दिए हैं लोगों को। तो इसलिए मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि मैं ज़कात के मुस्तहिक़ लोगों को फ्री देता हूँ। और जो लोग साहिब सरवत हैं वो चाहते हैं कि हम सिलेंडर ख़रीदें, उनको गाइड ज़रूर करता हूँ, उनको बताता भी हूँ। जो मेरा करीबी होता है उनको ख़रीद के दे भी देता हूँ, लेकिन मैं आम लोगों को वो भी नहीं बताता ताकि लोग ज़्यादा चार्ज उनसे ना करें। कल एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि पाकिस्तान में एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी कीमत गालिबन 42,000 रुपये है। तो आपने इतनी कसीर तादाद में लोगों की मदद कर रही हैं, ये ख़र्चा कहाँ से सारा पॉसिबल हो रहा है? जब हमने ये सिलेंडर ख़रीदे थे उस वक्त ये 18,000 रुपये का था, ये आप ज़हन में रखें। और ये मैं यहाँ रहता हूँ सांदा बातिया में, ये गुलशन आवी के साथ एक आबादी है, ये 3,000 लोगों का एक पूरा ख़ानदान है और हम सब लोगों की ज़मीनें दरिया के उस तरफ हैं। ये सब हमने मिलकर इसका फ़ैसला किया था और मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ इसमें ताउन कर रहे हैं वो सारे मिल के हम इस सारे काम को लेके चल रहे हैं। और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से अगले 25 लाख रुपए भी हम तैयार करके बैठे हुए हैं कि अगर हमें 100 सिलेंडर मिल जाए तो हम वो ख़रीदने के लिए तैयार हैं। अभी तक 25 लाख का खर्चा आया है। जो अगले 100 सिलेंडर हम ख़रीदना चाहते हैं उसके ऊपर 25 लाख खर्च है। तो अभी तक जब से आपने ये मुहिम शुरू की है अभी तक कितना खर्च आ चुका है पूरा? तकरीबन कोई 42-43 लाख रुपए। ये मैंने अभी शुरू नहीं किया, ये कोविड की पहली लहर से शुरू किया हुआ है। पिछले साल भी आपके बारे में काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही थी, आपके इंटरव्यूज़ भी पब्लिश हुए जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा गया था कि आपने लोगों के रमज़ान में, जब एक रमज़ान था, दूसरा कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के वक्त आपने लोगों को राशन दिया, उसके बाद अब आप ये ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम कर रहे हैं। ये सारा का सारा ख़र्चा आप बता रहे हैं कि आपकी आबादी है 3,000 लोगों की, जो कि एक ख़ानदान ही है, वो सारे मिलकर कर रही हैं। अभी आपने जिक्र किया कि अल खिदमत फाउंडेशन का, वो भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को जिस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं वो कर रही हैं। आपकी मदद वो ऑक्सीजन सिलेंडर की में भी कर रही हैं, जिस तरह आपने 650 सिलेंडर दिया उन्होंने। इसके अलावा भी कोई माली मदद भी करते हैं वो, कि बस चीज़ें फराहम करते हैं? मैं इस पर ये वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है। मैं उनके यूथ विंग का पाकिस्तान का सेक्रेटरी जनरल हूँ और मेरे साथ जो टीम काम कर रही है वो जमात इस्लामी यूथ की ही टीम है जो आगे मिल के मेरे साथ काम कर रही है। हम सिर्फ ये नहीं कर रहे इस वक्त, हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 14 अज़ला में
हम रोज़ाना रात 1 बजे मैकडोनल्ड्स, KFC, पिज़्ज़ा हट के बर्गर देते हैं और वो 1000 लोग हैं, जिसमें कोयटा शामिल है, जिसमें हैदराबाद शामिल है, जिसमें रहीम यार खान शामिल है, मुल्तान शामिल है, लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये तमाम इलाके शामिल हैं जहां हम ये काम रात को कर रहे हैं और ये जमात इस्लामी यूथ कर रही है। जब कोरोना की पहली लहर आई पिछले साल, उसके बाद दूसरी, अगर अब तीसरी है तो कहा जाए तीसरी बहुत ख़तरनाक लहर है। ऐसे मुश्किल वक्त में लोग अमूमन सिर्फ अपना ख्याल करते हैं, अपने घर का या अपनी फैमिली का ख्याल करते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ये ख्याल कहाँ से आ गया कि ये मिशन मेरा है, मैंने इसके ऊपर काम करना है? कोरोना की जब पहली लहर आई थी ना, तो हम क्योंकि ज़ाहिर तरबियत मेरी इस तरह की गई है तो जमात इस्लामी की तरफ से कि हम लोगों की खिदमत करते हैं, तो हम हर साल रमज़ान में लोगों को राशन देते थे। तो हमने सोचा कि भी राशन इस दफ़ा इस तरह दिया जाए कि लोगों तक वो पहुँचे, क्योंकि कोरोना आ गया था, लॉकडाउन था, एक बड़ी तादाद में लोग परेशान थे। तो हमने की जो पहली मीटिंग की थी उसमें फ़ैसला किया कि हम सब्ज़ी देंगे लोगों को, रोज़ाना की सब्ज़ी, और उनके घरों में जाकर देंगे। वो हमारी उस वक्त जो यहाँ की टीम थी वो तकरीबन 250 नौजवान थे हम सारे। हमने 4000 लोगों का डाटा खुद बनाया, यानी कि लोग हमारे पास नहीं आए, हम उनके घरों में गए, हमने वेरीफाई किया, हमने उन्हें कहा कि आप परेशान नहीं हो, हम आपको आपके खाने का पूरा बंदोबस्त देंगे, आपको सब्ज़ी दे रहे हैं, आप ये लें और चीज़ें भी आपको देंगे। जब हमें ये यकीन हो गया कि ये वो लोग हैं जो वाकई मुस्तहिक हैं, तो फिर हमने उन्हें दालें भी दी, हमने उन्हें घी भी दिया, हमने उन्हें चावल भी दिए, हमने उन्हें आटा भी दिया। मैंने पिछले कोरोना के लॉकडाउन में कोई 22,000 आटे की बोरी तकसीम की है, 22,000। वो भी इसी तरह लोगों के ताउन से मैंने की है। तो वो हमने 65 दिन पूरे 4000 घरों को, इसका मतलब है कि 25,000 लोगों ने 65 दिन हमसे अपना खाना खाया। उसके बाद हमने ये सिलेंडर का काम शुरू कर दिया। उस वक्त भी पेंडेमिक हो गया था, आपको पता है, जैसे खुला और उसके बाद एक लहर पूरी की पूरी आई, उसमें भी हमने लोगों को सिलेंडर दिए। और उस वक्त भी ये फ़ाद मेरे साथ खड़े हैं, उस वक्त भी हमने यहाँ पर जो है वो लोगों को सिलेंडर दिए पूरे शहर के अंदर, और इन्होंने बहुत खसूसी ताउन किया मेरे साथ। पूरे शहर में लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, लोग ज़्यादा पैसे वसूल कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसे वसूल नहीं किए, बल्कि इन्होंने जो सिलेंडर मैंने इनसे लिए थे वो वापस मुझसे लिए और मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए। ये इनका पूरा यूनिट है? जी, इनका नेटवर्क है। तो इस तरह ये पहली लहर में हुआ। अब हमें ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये एक जगह से इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, फिर हमने इसके पूरे शहर के अंदर इसको मैनेज किया है। तो इस तरह ये कर रहे हैं। देखें, अल्लाह ताला ने तो इंसान को ये सलाहियत दी है कि वो सोचता है, प्लान करता है और आगे बढ़ता है। बाकी फिर रंग अल्लाह मियाँ डालता है। तो हमने प्लान किया और रंग अल्लाह मियाँ डाल रहे हैं। आज आप मेरे पास आए हैं, कोई फ़र्द ये साबित कर दे कि शाहिद नवीद ने किसी को कहा होगा मेरा फ़ोन आप आगे भेज दें, लेकिन आप देखें पूरे पाकिस्तान नहीं, मुझे दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जहाँ से फ़ोन नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह ज़ाहिर है ये। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किल काम है मेरे लिए। मैंने 400 500 कॉलें सुनी है रोज़ की, सुन रहा हूँ इस वक्त भी। अब मेरे पास सिलेंडर नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, गवर्नमेंट दे नहीं रही। तो अब लोगों को तोक्को है मुझसे कि मैं उनको दूँ। तो तोक्को तो ज़ाहिर है मैं उनकी उस तरह पूरी नहीं कर सकता, ज़ाहिर है मैं हुकूमत नहीं हूँ। तो इसलिए मैं हुकूमत से भी, गवर्नर साहब से भी, वज़ीर-ए-आज़म से भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आप अल-खिदमत जैसी तंजीमों को, मेरे जैसे लोगों को, इस तरह जो बाकी फलाही तंजीमें जो काम कर रही हैं, उन सब को ये मौका दें कि वो ख़रीद कर लोगों को दे सकें। तभी हम लोग जो है इस वबा पे काबू पा सकेंगे। अस्पतालों में तो जो पेशेंट जा रहे हैं वो टोटल का जो है वो 50% होंगे। 50% लोग तो घरों में क्वारंटाइन है। मेरी बेगम को कोरोना हुआ, सीवियर हुआ, उसकी छाती में इन्फेक्शन हुआ, मैं तो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गया, मैंने उसे घर ही मैनेज किया। इस तरह मेरी भाभी को हुआ, वो घर ही मैनेज हुई हैं। तो इसका मतलब है कि सारा शहर घर मैनेज हो रहा है। तो मैं आपके ज़रिए से मैं हुकूमत से ये बात पूछना चाहता हूँ कि भाई ये इंडस्ट्री को गैस जो आप बंद की है, ये इंडस्ट्री वाली गैस ही तो लोगों को घरों में क्वारंटीन होने के लिए मिल रही थी, आपने वो बंद कर दिया, उनके लिए मसाइल बन गए हैं, लोग अपनी मनमानी जो है वो कीमतें वसूल कर रहे हैं। तो बस ये गुजारिश है। आपने अभी बताया है कि आपको रोज़ाना की 400 से 500 कॉल्स आ रही हैं। अब 400-500 कॉल्स में मुमकिन तौर पर कुछ लोग तंग करने के लिए भी कॉल करते होंगे, कुछ गैर ज़रूरी मकसद के लिए भी फ़ोन करते होंगे। कोई इसका आपने तरीकाकार बनाया, कोई वेरीफाई किया जाए कि वाकई कोरोना है या नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल कोई बनाई गई या कोई तरीकाकार बनाया गया इस हवाले से? जी, इसमें हम ये करते ये हैं कि जो हमें कॉल करता है, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं पंजाब सोसाइटी ये शाहकाम चौक से बोल रही थी। अच्छा, शाहकाम चौक से बोल रहे हैं आप। तो आपको क्या है, आपको कोविड हुआ है? हाँ जी।
आप ऐसा कीजिए कि अपनी जो कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट है मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, और डॉक्टर ने जो आपको कहा है कि आपको ऑक्सीजन लगनी है वो भी वो नुस्खा जो है ना वो भी मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं ये वेरीफाई कर सकूं कि आपको गैस लगनी है या नहीं लगनी। अच्छा, तो उसके बाद ही ज़ाहिर है मैं आपकी कोई मदद कर सकूँगा। मैं एहतियात के तौर पर अभी मैं ऑक्सीजन लेवल, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप को जब भी ये सिलेंडर चाहिए होगा वो घंटे में मिल जाएगा। आप एहतियात के तौर पर अपने घर में ना रखें, उससे तो ये शॉर्टेज पैदा हो जाएगी और मरीजों तक पहुंचेगा नहीं सिलेंडर। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। फैक्टर भी है। कोई बात नहीं है, परेशान ना हो आप परेशान ना हो, आपका सिलेंडर मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। चलो ठीक, मेहरबानी जज़ाक जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ। वाले कारोबार था, मगर आपकी किस तरह शायद वैसे मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद आपको किस चीज़ के कारोबारी शख्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपना चलता हुआ कारोबार जो है उसको किसी फलाही काम के लिए वक्फ कर दे। किस तरह आपके दिमाग में ये आ गया ख्याल कि नहीं मैं आप बस खुदा इंसानी मदद के लिए वक्फ कर दूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब जो है बहुत नाइस आदमी है, तो मैं इनके मोहल्ले में भी काफ़ी देर फिरता रहा हूँ, तो मुझे जानते ही हैं एक किस्म के। बहरहाल हम ये पहले तो मदद कर रहे थे, सस्ता सिलेंडर दे रहे थे, यानी कि मार्जिन से भी नीचे मार्जिन रख के पेशेंट को ख़ास तौर पे। तो साथ साथ हमने इंडस्ट्री को भी कवर करना होता है, तो हम इंडस्ट्री से वाली साइड से जो थे अपना ख़र्चा जो था वो पूरा कर रहे थे, पेशेंट को हम कम मार्जिन में दे रहे थे। तो हुआ ऐसे कि हमने पहले लोगों को सस्ते सिलेंडर दिए हैं, कई लोगों ने सिलेंडर सही होने के बावजूद अपने घरों में स्टॉक करके रखे हुए हैं कि कल ना अल्लाह करे कल ना हो जाए किसी को, वो सिलेंडर जो हैं वो कम से कम हमें वापस कर दें ताकि और मरीज़ों को भी वो मिल सकें। इस वजह से मार्केट में सिलेंडर जो है वो शार्ट हो चुका है। तो मार्केट में इस तरह शार्ट होगा सिलेंडर तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में हर चीज़ बढ़ जाती है जब कोई चीज़ शार्ट होती असल है। में मसला ये है कि ये तो अपनी उस प्राइस पे दे देंगे सिलेंडर, जब ये मार्केट में सिलेंडर लेने के लिए जाएंगे तो इनको उस प्राइस पे नहीं मिलेगा। अभी आपके पास इस गोदाम में कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई पड़ी हुई है, कितने दिन तक उस पर गुजारा कर, जिससे वो कॉल्स आ रही हैं, कितने दिन तक सर्वाइव किया जा सकता है उसके ऊपर? ये तो रोज़ की बुनियाद पे आ रही है और बहुत थोड़ी आ रही है। ये रोज़ की बुनियाद, आज एक गाड़ी आई है सिर्फ वो, और वो भी ख़त्म होने वाली है। जितनी डिमांड है इस टाइम, पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम सिर्फ लाहौर की बात कर लेते हैं। इसमें लाहौर में जितनी डिमांड है उसका कितना % आप तक आ रहा है जो आप लोगों को दे रहे हैं? मैंने आपको कहा ना कि ये 50% लोग घरों में क्वारंटीन है और गैस मिल रही है 10%। इसको समझें आप, यानी कि पूरी गैस का वॉल्यूम उसमें से 50% हमें मिलना चाहिए था, 50% हॉस्पिटल पे जाना चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है 90% हॉस्पिटल को, 10% मार्केट में। तो मार्केट से हमें पेशेंट्स के लिए मिलता है। तो समझें कि आप ये 40% डिक्रीज़ है इस वक्त। ये बिल्कुल अगर हुकूमत 20 पे ले आए ना, 20-25 पे ले आए, तब भी चीज़ें बिल्कुल मैनेज हो जाएंगी। नाजरीन, ये थे शाहिद नवीद मलिक साहब, जिन्होंने इस टाइम लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने की मुहिम शुरू की है, और सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद वो कैंपेन बहुत कामयाब जा रही है। सिर्फ यही कैंपेन नहीं, पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर आई तब से इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान खुर्रम उद्दीन इजाज़त, बहुत शुक्रिया।